आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में इस समय में सीधी भर्ती व संविदा भर्ती के विज्ञापन जारी हुए हैं, जिसका विश्लेषण आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला विज्ञापन कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना हाई कोर्ट भवन बिलासपुर में दोस्तों सीधी भर्ती के तहत कुल 112 पदों पर भर्ती तो विज्ञापन जारी हुए हैं। इसमें चतुर्थ ग्रेड व फोर्थ ग्रेड के पद शामिल हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें। देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 10 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो चुका है। 10 बजे से आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 9 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन हमें थोड़ा देरी से प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट से आपको ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं अधीनस्थ स्थापनाओं में रिक्त अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी, ठीक है। व सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, वाहन चालक एवं भृत्य आदेशिका वाहक के पदों पर भर्ती हेतु दोस्तों भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट के विवरण इस प्रकार से देखिए दोस्तों। अनुवादक जो कि हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए है, कुल यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट है अनारक्षित में मुक्त का। सहायक ग्रेड 3 में दोस्तों देख सकते हैं जिसे कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोसेस राइटर भी कहा जाता है, ठीक है। कुल 80 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का देख सकते हैं मुक्त में दोस्तों 18 पोस्ट है, महिला का 10 पोस्ट है, दिव्यांग में सहायक ग्रेड 3 का 3 पोस्ट है, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो प्रमाण पत्रधारी हैं उनके लिए 1 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पोस्ट है। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त का 4 पोस्ट है, महिला का 1 पोस्ट है, व भूतपूर्व सैनिक में अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति का दोस्तों देख सकते हैं 5 पोस्ट है, मुक्त का, महिला का 3 पोस्ट है, दिव्यांग का 1 पोस्ट है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में देखिए मुक्त का 14 पोस्ट है, महिला में 8 पोस्ट है, 2 पोस्ट दिव्यांग का, 1 पोस्ट है उत्कृष्ट खिलाड़ी व भूतपूर्व सैनिक का 3 पोस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर सहायक ग्रेड 3 का 80 पोस्ट है। वाहन चालक का दोस्तों 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति मुक्त का। उसके बाद देखिए भृत्य या फिर आदेशिका वाहक का कुल 30 पोस्ट है, ठीक है। जहाँ पे अनारक्षित में 10 पोस्ट मुक्त का है, महिला का 6 पोस्ट है, 1 पोस्ट आपका दिव्यांग का है, 4 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक का है। उसी प्रकार दोस्तों अनुसूचित जनजाति में देखिए मुक्त का 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट आपका महिला का है, व दिव्यांग का 1 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक का 2 पोस्ट है। इसी प्रकार सभी को मिलाकर के कुल 112 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो पोस्ट निकला हुआ है उसमें भर्ती की पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार से है। यदि दोस्तों आप अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका शैक्षणिक योग्यता हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, अंग्रेजी में दक्षता सहित होनी चाहिए, अथवा अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, हिंदी में दक्षता सहित होनी चाहिए। कंप्यूटर में कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। वह विधि स्नातक को अधिमान्यता दी जाएगी, यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात वरिष्ठता निर्धारण में विधि स्नातक को 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के लिए पहला है मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर में मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होनी चाहिए, DCA PGDCA कोई भी चलेगा। के साथ में देखिए हिंदी में कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। गति के संबंध में दोस्तों कौशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। उसके बाद दोस्तों तीनों क्वालिफिकेशंस के अलावा एक अन्य क्वालिफिकेशंस भी इसमें जोड़ दिया गया है, जो कि सहायक ग्रेड 3 में ये क्वालिफिकेशंस अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर पे ये भी जरूरी है, मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रांकन परीक्षा परिषद से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रांकन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। दोस्तों अभी जो है सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिला न्यायालयों में, ठीक है, जो है सिविल न्यायालयों में जितना भी पोस्ट निकला था उसमें ये सहायक ग्रेड 3 में ये क्वालिफिकेशंस नहीं था, लेकिन ये प्राधिकरण हाई कोर्ट के होने के कारण इसमें ये क्वालिफिकेशन जोड़ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए वाहन चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता है कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ में LMV ड्राइविंग लाइसेंस व समस्त प्रकार के वाहनों विशेषता देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कार, बोलेरो, हैवी व्हीकल्स के चालान का अनुभव रखता हो, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिकल ट्रेड में यदि ITI उत्तीर्ण योग्यताधारी व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। यदि दोस्तों आपके पास ITI का प्रमाण पत्र है जिसमें मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व डीजल मैकेनिक ट्रेड में यदि आप ITI किए हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, इसमें आपको एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भृत्य पद के लिए देखिए कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वह ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, पेंटर इत्यादि कार्यों के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपके पास एक होगा तो आप जरूर ही आवेदन के साथ संलग्न करिएगा।
यहाँ पे आयु सीमा दोस्तों देखिए 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु दोस्तों छत्तीसगढ़ के स्थानीय व मूल निवासियों के लिए दोस्तों आयु सीमा में 40 वर्ष अधिकतम निर्धारित की गई है। व इसके अलावा भी यदि आप छूट चाहते हैं तो यहाँ पे कंडिकावार दोस्तों जानकारी दिया हुआ है, आप देख लीजिए आप किस कंडिका के अंतर्गत दोस्तों आपको छूट मिलेगी, वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे में आयु सीमा दिया हुआ है जो कि 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय व मूल निवासियों के लिए दोस्तों अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की होगी। यदि दोस्तों इससे भी यदि आप छूट चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंडिकावार विवरण दिया हुआ है, जो नियम कंडीशन दिया हुआ है उसको देख लीजिए, उसके तहत आपको छूट भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कि वेतनमान जो कि दोस्तों ये नौकरी पे आपको सिलेक्शन यदि आपका हो जाता है तो 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि रहेगी, जहाँ पे प्रथम वर्ष में उक्त पद के वेतनमान की न्यूनतम 70% दे होगा, 70% दे होगा, द्वितीय वर्ष में 80% व तृतीय वर्ष में 90% तक दोस्तों वेतनमान दे होगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पे देखिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दिया हुआ है, तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर पिन नंबर 495001 के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, दिनांक 9 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र भी दोस्तों इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों यदि आप सब संलग्न करते हैं, ठीक है, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि संलग्न करते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, स्वयं का हस्ताक्षरित होना जरूरी है। यदि दोस्तों आपका स्वयं का हस्ताक्षर नहीं होगा तो आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारे इसमें कंडिका दिया है दोस्तों, सब कंडिका को आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए नियुक्ति है तो चयन विधि नंबर पेज 10 पे मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले देखिए अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, वाहन चालक, वृत्ति सभी के यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि प्रथम भाग में लिखित परीक्षा हो गया। लिखित परीक्षा का दोस्तों सिलेबस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि 50 प्रश्न होंगे 50 अंक का। ठीक है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 250, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 50 प्रश्न होंगे 50 अंक का और 4 वस्तुनिष्ठ इसमें ऑप्शन होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक सही आंसर होगा, आपको चिन्हित करना होगा। उसके बाद सेकंड में देखिए अनुवादक पोस्ट के लिए 250 शब्द अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, 250 शब्द एवं लैटिन वर्ड का अनुवाद। ठीक है, प्रत्येक गलत शब्द के लिए आधा अंक काटा जाएगा, ये अनुवादक के लिए रहेगा। उसके बाद कौशल परीक्षा भी इसमें ली जाएगी, जो कि कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स में लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। 50 अंक होगा, निर्धारित समय 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट का होगा। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 में दोस्तों देखिए 10 मिनट की समय सीमा में 250 शब्द को शुद्धता से टाइपिंग करना होगा लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, गुरुदेव फंट में 50 अंक का होगा, 10 मिनट समय रहेगा और गलत आंसर पर 1.5 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। आवेदन का प्रपत्र इस प्रकार से है जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसी प्रपत्र पे आपको भर करके अपना आवेदन दोस्तों 9 अक्टूबर के पहले भेजना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 से दोस्तों ये विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा विज्ञापन शिक्षा विभाग से है, जो कि कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला रायपुर का संविदा भर्ती तो विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों 27/9/2023 को, जहाँ पे स्वामी आत्मानंद योजना अंतर्गत रायपुर जिला के 5 नवीन एवं पूर्व से संचालित 22 कुल मिलाकर दोस्तों 27 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु कुल 71 पदों के लिए दोस्तों व्याख्याता व प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं सहायक ग्रेड 3 के संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से दिनांक 27/9/2023 से 4 अक्टूबर 2023 तक कार्यालय के गूगल फॉर्म लिंक यहाँ पे दिया हुआ है कि में रात्रि 12 बजे तक दोस्तों आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किए जाएंगे। ये विज्ञापन दोस्तों raipur.gov.in पे या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लिंक सहित विज्ञापन भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 27 विद्यालयों की सूची यहाँ पे दिया हुआ है। पहला हमारा विद्यालय है शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय फाफाडी रायपुर में। कुल 1 पोस्ट है दोस्तों प्रधान पाठक का, पूर्व माध्यमिक शाला के लिए अंग्रेजी का 1 पोस्ट है रायचूर में। ठीक है, 38,100 वेतनमान है। क्वालिफिकेशन दोस्तों देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक उपाधि एवं D.Ed, B.Ed या फिर B.Led परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
सेकंड नंबर है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। नंबर 3 है टीएटी पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अगला विद्यालय देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय माना कैंप रायपुर का है, जहाँ पे प्रधान पाठक का एक पोस्ट है अनारक्षित में। ठीक है, 35,400 वेतनमान है माध्यमिक स्तर का। क्वालिफिकेशन देखिए माध्यमिक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक उपाधि एवं डीएड बीएड या फिर बीएलएड परीक्षा अनिवार्य है। ठीक है, सेकंड नंबर है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। टीएटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नंबर 2 दोस्तों सहायक ग्रेड 3 का एक पोस्ट है, यहाँ पे देखिए अनारक्षित में 19,500 वेतनमान है। मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकंड नंबर है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसी आईटीआई कोपा 5 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में होनी चाहिए। वह अंग्रेजी माध्यम प्राथमिकता ली जाएगी, अंग्रेजी माध्यम प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला विद्यालय है अभनपुर जिला रायपुर का सहायक शिक्षक अंग्रेजी का दोस्तों 25,300 वेतनमान है। एक पोस्ट है राशिद में। इसमें मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए अरुंधति देवी शासकीय अंग्रेजी मध्यम उत्कृष्ट विद्यालय आरंग का विज्ञापन व्याख्याता पोस्ट है। भौतिक एक पोस्ट है दोस्तों अनारक्षित में। ठीक है, 38,100 वेतनमान है। इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों संबंधित विषय में स्नातक होनी चाहिए, द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर होनी चाहिए। वो दोस्तों बीएड भी अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। इसको दोस्तों ध्यान दीजिएगा। शिक्षक का भी देखिए गणित में एक पोस्ट है अंग्रेजी का 35,400 वेतनमान है। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, संबंधित विषय से, संबंधित संस्थान से, मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके बाद डीएड बीएड व बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में शिक्षक गणित हेतु गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय होनी चाहिए, जो कि भौतिकी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान स्नातक स्तर पर होना चाहिए। नंबर 3 है संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। नंबर 4 है टेट पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक का देखिए विज्ञान प्रयोगशाला अंग्रेजी का एक पोस्ट है 25,300 वेतनमान है। जीव विज्ञान गणित विषय समूह के साथ मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी परीक्षा ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखिए अगला विद्यालय है प्रियदर्शनी शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय नेवरा तिल्दा में व्याख्याता का एक पोस्ट है 38,100 वेतनमान है। क्वालिफिकेशन दोस्तों जैसे मैं पूर्व में बताया हूँ ऊपर में उस प्रकार से रहेगा। शिक्षक का विज्ञान का इंग्लिश मीडियम से एक पोस्ट है। अंग्रेजी माध्यम मतलब दोस्तों जो अभ्यर्थी है उसका क्वालिफिकेशन इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारा 25-30 पेज का ये विज्ञापन है, इसलिए मैं केवल विद्यालयों का नाम और पोस्टर की संख्या बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय मोवा रायपुर में दोस्तों देख सकते हैं सहायक शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्टर है। अगला विद्यालय है दोस्तों देख सकते हैं लालपुर रायपुर में, जहाँ पे शिक्षक का एक पोस्टर है गणित विषय के लिए। ठीक है, शिक्षक का पीजी उमाठे शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय शांतिनगर रायपुर में शिक्षक अंग्रेजी विषय का एक पोस्ट है। अगला विद्यालय है निवेदिता शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय गुरु नानक चौक रायपुर में शिक्षक का एक पोस्ट है। उसी प्रकार देखिए पंडित राम साहेब मिश्रा शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय मोहबा बाजार रायपुर में सहायक शिक्षक का एक पोस्ट है। अगला विद्यालय है सरोना। ठीक है, सरोना रायपुर में देख सकते हैं दोस्तों व्याख्याता का एक पोस्ट है, शिक्षक का एक पोस्ट है, वह यहाँ पे सहायक शिक्षक अंग्रेजी का भी एक पोस्ट है। अगला विद्यालय हमारा तिलक नगर गुड़ियारी रायपुर में सहायक शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्ट है। अड़बाड़ी आर्लिकन शासकीय अंग्रेजी मध्य विद्यालय बीरगांव रायपुर में देख सकते हैं सहायक शिक्षक का एक पोस्ट है। अगला विद्यालय है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय सारागांव रायपुर में शिक्षक का एक पोस्ट है। मातृसदन शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंदिर हसौद विद्यालय आरंग रायपुर में शिक्षक का एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक का एक पोस्ट है। हरिहर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय गोबरा नवापारा विकासखंड अभनपुर रायपुर में दोस्तों शिक्षक का एक पोस्ट है। शिक्षक का अंग्रेजी का एक पोस्ट है, गणित का एक पोस्ट है। अगला विद्यालय है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय समोदा विकासखंड आरंग में व्याख्याता भौतिक का एक पोस्ट है, अंग्रेजी का एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्ट है। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बरमदा जिला रायपुर का सहायक शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्ट है। अगला विद्यालय है हमारा खोरपा अभनपुर जिला बिलासपुर रायपुर। ठीक।
ठीक है, सहायक शिक्षक एक पोस्ट है। अगला विद्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खरोरा, जिला रायपुर, व्याख्याता का एक पोस्ट है, वह सहायक शिक्षक का एक पोस्ट है अंग्रेजी में। ठीक है, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रायखेड़ा, जिला रायपुर में, व्याख्याता वाणिज्य का एक पोस्ट है, शिक्षक का अंग्रेजी का एक पोस्ट है, वह सहायक शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्ट है। 22 नंबर का विद्यालय है हमारा दोस्तों अनंत राम बरछिया शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय चंद्रपुरी, जिला रायपुर में, शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, वह शिक्षक सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्ट है। 23 नंबर का विद्यालय है पंडित गिरिजा शंकर मिश्रा शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रायपुरा में, व्याख्याता का एक पोस्ट है, शिक्षक का अंग्रेजी का व सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पे सहायक शिक्षक अंग्रेजी का 3 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर 24 पे काशीराम शर्मा शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बनपुरी रायपुर में, व्याख्याता का एक पोस्ट है, शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्ट है। ठीक है, शिक्षक का सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी का 3 पोस्ट है। शशि बाला शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय तिलक नगर गुड़ियारी में रायपुर में, व्याख्याता का एक पोस्ट है, वाणिज्य विषय का, शिक्षक का अंग्रेजी का एक पोस्ट है, वह सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक का अंग्रेजी का 4 पोस्ट है। माधवराव सप्रे शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बूढ़ापारा रायपुर में, व्याख्याता वाणिज्य का एक पोस्ट है, शिक्षक अंग्रेजी का एक व सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी का 4 पोस्ट है। हमारा लास्ट विद्यालय दोस्तों स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय त्रिमूर्ति नगर में, व्याख्याता वाणिज्य का एक पोस्ट है, शिक्षक अंग्रेजी का एक व शिक्षक सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक का 4 पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों सबका आप विज्ञापन में देख सकते हैं, लिस्ट दिया हुआ है, 27 विद्यालयों का नाम दिया हुआ है। उसके बाद संविदा भर्ती के लिए पात्रता शर्तें भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों संविदा भर्ती है, आपका जो है दोस्तों प्रतिनियुक्ति भर्ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आयु सीमा देखिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष पूरी कर ली हो व 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, लेकिन इसमें आयु सीमा की छूट भी दोस्तों मिल जाएगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। बाकी दोस्तों सब जो कंडिका है यहाँ पे उसको आप विज्ञापन से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों मेरिट सूची तैयार की जाएगी वो भी यहाँ पे जो फार्मूला है दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। आवेदन का फॉर्मेट आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, दिया हुआ है। ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन के 2nd नंबर पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा विज्ञापन भी शिक्षा विभाग कोरबा का है, जो कि कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति जिला कोरबा का विज्ञापन है, जहाँ पे प्रतिनियुक्ति या फिर संविदा भर्ती का हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस जिले के अंतर्गत वर्ष 23-24 में नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बरपाली, ठीक है, जिलगा विकासखंड कोरबा व स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुरी कटघोरा, ठीक है, में विभिन्न शिक्षकों की भर्ती है। तो दोस्तों प्रतिनियुक्ति व संविदा के आधार पर भर्ती किए जाने हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जो इस प्रकार से है। देख सकते हैं पहला हमारा विद्यालय है बरपाली जिलगा में, व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम का अंग्रेजी का एक पोस्ट है अनारक्षित में। पूरा पोस्ट दोस्तों यहाँ पे अनारक्षित में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। व्याख्याता अंग्रेजी हिंदी माध्यम से, ठीक है, संस्कृत है जो कि हिंदी माध्यम भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम कोई भी मीडियम रहे चलेगा। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश संस्कृत व हिंदी का मीडियम कोई भी रहे चलेगा, बाकी सभी का इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ठीक है, देखिए व्याख्याता अंग्रेजी का एक पोस्ट है, संस्कृत का एक पोस्ट है, हिंदी का एक पोस्ट है, गणित का एक पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, ठीक है, का एक एक पोस्ट है व्याख्याता में। उसके बाद शिक्षक में देखिए इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी का एक पोस्ट है, कला का एक पोस्ट है, गणित का एक पोस्ट है, विज्ञान का एक पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक में अंग्रेजी मीडियम से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अनारक्षित में एक पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक का भी एक पोस्ट है, इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन अनारक्षित में। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में दोस्तों 5 पोस्ट है, 2 अनारक्षित है, 2 अजजा है व 1 पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, सहायक शिक्षक विज्ञान इंग्लिश मीडियम से, जीव विज्ञान या भौतिकी रसायन के लिए 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित है, एक अनुसूचित जनजाति का है, ग्रंथपाल का एक पोस्ट है। कुल दोस्तों यहाँ पे 22 पोस्ट है। अगला विद्यालय हमारा दोस्तों छुरी का है, ठीक है, जहाँ पे देखिए अंग्रेजी का व्याख्याता का अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, अंग्रेजी, कला, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो है भौतिकी तक, ठीक है, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन व भौतिकी तक व्याख्याता पोस्ट है दोस्तों, एक अनारक्षित में। उसके बाद शिक्षक में देखिए अंग्रेजी का, कला का, गणित का, विज्ञान का शिक्षक में पोस्ट है। कंप्यूटर शिक्षक का एक पोस्ट है, क्वालिफिकेशन इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए। व्यायाम शिक्षक का एक पोस्ट है अनारक्षित में। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का 5 पोस्ट है, जिसमें 2 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जनजाति व 1 पिछड़ा वर्ग है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का दोस्तों जीव विज्ञान व भौतिकी रसायन का 2 पोस्ट है, 1 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जनजाति का है। कुल दोस्तों 22 पोस्ट है। इस प्रकार से दोनों विद्यालयों को मिलाकर के 44 पोस्ट यहाँ पे जारी हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पदवार, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, जो कि व्याख्याता के लिए
38,100 वेतनमान है। ठीक है, संबंधित विषय में दोस्तों न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए स्नातक व्याख्याता के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलिए देखते हैं शिक्षक के पोस्ट। शिक्षक का वेतनमान दोस्तों 35,400 है। इसमें दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि के साथ में बीएड व टीएटी होना अनिवार्य है। ठीक है, वह एक्सपीरियंस भी दोस्तों इसमें मांगा गया है। 35,400 वेतनमान है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हाई एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में स्नातक डिग्री। ठीक है, बीसीए, बीएससी, बीटेक की उपाधि होना अनिवार्य है। ठीक है, व्यायाम के लिए दोस्तों बीपीटी कोर्स चाहिए। ठीक है, 35,400 वेतन बनाए। सहायक शिक्षक के लिए देखिए 12वीं दोस्तों द्वितीय श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए, वह बीएड, डीएड, डीएलएड होनी चाहिए। शिक्षक पात्रता ठीक है प्राथमिक स्तर पर टीएटी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रंथपाल के लिए देखिए न्यूनतम जो कि 22,400 वेतन बने, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बिलीव होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रतिनियुक्ति संविदा भर्ती के संबंध में दिशा निर्देश शर्तें इस प्रकार से है। पहला है पदों की संख्या परिवर्तनीय है। सेकंड नंबर है छत्तीसगढ़ को राज्य अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अभ्यर्थी अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 दोस्तों अभ्यर्थियों को एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा कोरबा जिले के वेबसाइट korba.gov.in पर गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उसके माध्यम से दोस्तों आप 6 अक्टूबर 2023 को शाम 5 बजे के पहले दोस्तों अपना आवेदन भेज दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारा कंडिका दिया हुआ है जिसको आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। कैसा मेरिट सूची तैयार की जाएगी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये विज्ञापन दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर 3 पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हमारा चौथा विज्ञापन है कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला बीजापुर का विज्ञापन है दोस्तों, जहाँ पे देख सकते हैं जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग अंतर्गत एजुकेशन सिटी बीजापुर जिले के दिव्यांगजनों हेतु संचालित संस्था समर्थ ठीक है जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र के संचालन हेतु स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट के एक पोस्ट है। संविदा पर वॉक इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जाना है। अतः उक्त संविदा भर्ती हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से वॉक इंटरव्यू जो कि पद नाम के सम्मुख दर्शित तिथि को आयोजित किया जाना है। इसके लिए दोस्तों आप कार्यालयीन तिथि पर 10 बजे कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला बीजापुर में उपस्थित होकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों एक पोस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट का या फिर ऑडियोलॉजिस्ट का एनालिसिस में 24,600 वेतनमान है। ठीक है, इसका देखिए स्पीच थेरेपिस्ट जो कि कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण जिला पंचायत परिसर बीजापुर में इंटरव्यू होना है 4 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे। इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट का क्वालिफिकेशन देखिए बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। ठीक है, या फिर बीएससी स्पीच एंड हियरिंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, चयन प्रक्रिया देखिए यह पद पूर्णतः अस्थायी है। नियोक्ताकर्ता के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। अनुभव के संबंध में आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्य किया हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी कंडीशन कंडिका दिया हुआ है उसको सबको पढ़ लीजिए। आवेदन का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। समय के अभाव कारण दोस्तों मैं आपको विज्ञापन थोड़ा विस्तृत नहीं बता पा रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार चारों विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन में क्रमशः मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों यदि समझ नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको अलग से जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।